हाँ जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मैनी moles of nitrogen are needed to produce 8.2 moles of ammonia by reaction with hydrogen. सो अपने को न्यूमेरिकल की है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडिड, सानू किन्ने मोल्स चाहिए ने नाइट्रोजन दे टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो सब तो पहला जो इसका सोल्यूशन है, वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन मीन्स N2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन मीन्स ये रिएक्ट कर रहा है विद हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट दे विच की बन रहा है साडे कोल अमोनिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। N किन्ने ने बेटा 2, H किन्ने ने 2, तो N नो 2 करन ली वी विल पुट 2 ओवर हेयर। तो नाइट्रोजन किन्ने हो गए 2, नाइट्रोजन 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2 into 3 6। On the right side there are 6 hydrogen, so we will put 3 over here. Now this is your balanced chemical equation. According to this equation, 1 mole of nitrogen gives 2 moles of ammonia. According to the balanced chemical equation, 1 mole of nitrogen gives us 2 moles of ammonia, and we have to calculate how many moles are needed to produce 8.2 moles of ammonia. ठीक है, so equation will be for 2 moles of ammonia we need 1 mole of nitrogen. For 1 mole of ammonia we need 1/2 moles of nitrogen and बनाना कितना आपा 8.2। so for 8.2 moles of ammonia we need 1/2 multiply by 8.2, it is equal to 4.1 moles of nitrogen। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन की सी कि सानू किन्ने नाइट्रोजन की जरूरत है ताकि साडे कोल किन्ने मोल्स बनन अमोनिया दे। तो उस दे लई सब तो पहला असी केमिकल इक्वेशन लिखांगे और वो इक्वेशन जिहड़ी है तुहाडी इट शुड बी इन बैलेंस्ड फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मीनस अगर असी 2 मोल्स अमोनिया दे बनाने हैं तो सानू कितना नाइट्रोजन चाहिए है, ओनली 1 मोल। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल इट विल बी 1/2 एंड फॉर प्रोड्यूसिंग 8.2 इट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8.2, इट इज इक्वल टू 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, calculate the amount of water in grams next problem, calculate the amount of water in grams produced by combustion of
combustion of 16 gram of methane. Methane ਦਾ formula CH4. The second problem ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, we have to calculate the amount of water in grams. मीन्स हम असी इस सेकेंड रिलेशन लगावांगे मास टू मास. जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सी दैट इज मोल टू मोल प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. कंबस्टन का मतलब है रिएक्शन ऑफ एनी फ्यूल विद ऑक्सीजन. तो इस प्रोसेस को असी कहने हैं कंबस्टन. एंड अपॉन कंबस्टन एवरी फ्यूल गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. तो जो मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस के विच बर्न करेगी तो साढ़े को प्रोडक्ट सी बननगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. सो पहला असी इसको की करना है बैलेंस. 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन्स, ओनली 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन. सो इफ वी पुट 2 ओवर हियर, ठीक है, नाउ इट इज इन बैलेंस्ड फॉर्म. 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 hydrogens, 2 into 2 4 hydrogens. There are 2 oxygens, but now there are 4 oxygens, 2 and 2 4. So we will put 2 over here. ठीक है. So this is your balanced chemical equation and we have given the data in the form of grams. So if we calculate its molecular mass, it will be equal to 1 into 12 plus 4 into 1. It is equal to 12 plus 4, 16 gram. मीथेन का कितना वेट है अपने को 16 ग्राम. और वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी हाइड्रोजन्स ने 4 into 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन्स कितने ने 2 into 16. It is 4 plus 32, 36 grams. तो वो तो यही पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन ऑफ 16 grams of methane. So answer is by the combustion of 16 gram of methane we get 36 gram of water. So answer will be 36 grams of water. ठीक है. Next problem. How many moles of Next is how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion. Again, methane combustion means same chemical equation. Methane plus oxygen gives us carbon dioxide plus water, and in the balanced form this will be your equation. So now we have to calculate the moles of methane to produce 22 gram of carbon dioxide. So if we see this equation, 1 mole of methane gives us कितना molecular weight है बेटा, is the 1 into 12 plus 2 into 16. 12 plus 32 it is equal to 44 grams. ठीक है. तो अगर असी कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनानी है तो तुहानू किन्ने मीथेन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 मोल. सो फॉर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी नीड 1 मोल ऑफ मीथेन. ठीक है. फॉर
1 gram of carbon dioxide, we need 1/44 gram of carbon dioxide. And if we want to produce 22 gram, it will be equal to 1/44 multiplied by 22, 1/2, 0.5 moles. So if we want to produce 22 gram of carbon dioxide, we require half mole of methane. So this is your third formula, moles to mass, yeah, mole mass relationship. Next is volume relationship. Next formula is volume relationship. Calculate the volume of oxygen. Calculate the volume of oxygen at NTP. NTP means normal temperature and pressure that would be required. To convert 5.2 liters of carbon monoxide to carbon dioxide. So we have to calculate the volume of oxygen that would be required to convert 5.2 liters of carbon monoxide to carbon dioxide. Means साडे कोल पहला की है बेटे carbon monoxide and we want to convert it into carbon dioxide. So we will add oxygen. ठीक है. Now in the balanced form it will be like this. So 2CO plus O2 gives us 2CO2. ठीक है. हुन अपने को लिखी रिलेशन है बेटा कि 1 mole of each gas at NTP is equal to 22.4 liters of volume. तो हुन अगर असी इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो आपां कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन दा वॉल्यूम जो सानू चाहिए फॉर कन्वर्टिंग 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हुण किन्ने मोल ने बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से 2, तो 2 मोल्स का मतलब 2 × 22.4 लीटर्स, सो इट इज़ इक्वल टू 44.8 लीटर। तो अगर असी 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं तो सानू ऑक्सीजन का कितना मोल रिक्वायर्ड है? ओनली 1 मीन्स 1 × 22.4 लीटर्स। तो हुण देखो इस तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी फॉर 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वी नीड 22.4 liters of oxygen. For 44.8 liters of carbon monoxide, we need 22.4 liters of oxygen. And for 1 liter of carbon monoxide, we will need 22.4 upon 44.8 liters of oxygen. और आप बनाना कितना है? For 5.2 liters. So it is equal to 22.4 divided by 44.8 into 5.2 liters. So it is equal to
2.6 लीटर्स। ठीक है, सो आंसर विल बी वी नीड 2.6 liters of oxygen to convert 5.2 liters of carbon monoxide to carbon dioxide. So these are the numericals related to different type of relationships. Next is, what do you mean by limiting reagent? Limiting reagent. So what is the meaning of limiting reagent? We can write any balanced chemical equation. H2 plus O2 gives us water. So if we balance this equation, then it will be 2H2 plus O2 gives us water. So this is the balanced chemical equation for the production of water. So according to this equation, we require 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen to get 2 moles of water. So this is the meaning of this balanced chemical equation. We require 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen to get 2 moles of water. So if we have 2 moles of hydrogen and 2 moles of oxygen, सपोज करो कि साढ़े कोल 2 मोल्स ही ने हाइड्रोजन दे और 2 मोल्स ही ने ऑक्सीजन दे। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? हुण देखो, अगर साढ़े कोल 2 मोल्स हाइड्रोजन दे ने, 2 मोल्स ऑक्सीजन दे ने, तो वाटर तो साढ़े कोल कितना बनेगा? 2 मोल ही, क्योंकि सानू 2 मोल्स वाटर दे बनाने लई कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल्स ते ऑक्सीजन कितनी चाहिए? ओनली 1 मोल। तो जदों हाइड्रोजन दे 2 मोल्स यूज हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का कितना मोल यूज होएगा? ओनली 1। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी लैफ्ट। जिहड़ा 1 मोल ऑक्सीजन दा वो तुहाडे कोल फालतू बचिया रहेगा, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ने मैक्सिमम कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करना है? ओनली 1 मोल नाल। चाहे तुहाडे कोल ऑक्सीजन दा 1 मोल बचिया होया है, बट फिर भी तुहाडी रिएक्शन फर्दर नहीं चलेगी, बिकॉज अपने कोल हाइड्रोजन की है वो थोड़े अमाउंट च है। अगर तुसी चाहते हो कि ए वाला मोल भी ऑक्सीजन का यूज होवे, देन वी हैव टू ऐड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। पर साडे कोल हाइड्रोजन ओनली कितने मोल्स ने? 2। तो क्योंकि ये साडे कोल घट अमाउंट विच है, तो इस इक्वेशन दे विच दिस हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज ये करके ही तुहाडी रिएक्शन है जो फर्दर नहीं चलेगी और जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो बचिया रह जाएगा। तो जिस भी रिएजेंट करके रिएक्शन तुहाडी स्टॉप हो जाती है, उसके घट अमाउंट विच होने करके उस रिएजेंट नूं असीं की कहने हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये रिएजेंट तुहाडा किहड़ा बन जाएगा इस रिएक्शन लई? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस का मतलब फालतू है, बच जाएगा। सो दिस
is the definition of limiting reagent, means कोई भी reagent जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ reagent, ਔਰ ਜੋ reagent ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਚ that is your excess reagent, ठीक है। so this is the definition of limiting and excess reagent। so next we will do reactions in solutions।